आप सभी को मेरा नमन। आज हम अध्ययन करेंगे अध्याय 2 द साउंड ऑफ म्यूजिक। हमने पूर्व के अध्यायों में एवलिन ग्लेनी के जीवन के कुछ अंशों को जाना। आज हम जानेंगे कि वह भाषा को कैसे इतनी कुशलता से बोल लेती है और विभिन्न वाद्य यंत्रों को कैसे बजा लेती है। अभी बिना सुने एवलिन अपने जीवन के संबंध में कहती है, जो कुछ भी उसने हासिल किया यानी जो उपलब्धियां उसने प्राप्त की उसे साहसिक उपलब्धियों की तरह स्वीकार नहीं करती है। वह कहती है, यदि आप कड़ी मेहनत करते हैं और जानते हैं कि आप कहाँ जा रहे हैं तो आप वहाँ अपनी मंजिल पर जरूर पहुँचेंगे। वह अपने जीवन के शीर्ष पर पहुँची। वह विश्व में एक लोकप्रिय बहुप्रतिभाशाली व्यक्तित्व के रूप में उभरी, जिसे हजारों वाद्य यंत्रों को बजाने में महारत हासिल की। वह व्यस्त अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रमों में व्यस्त रही। आइए पैराग्राफ को पंक्ति दर पंक्ति समझते हैं। And for all this, Evelyn wouldn't expect any hint of heroic achievement. If you work hard and know where you are going, you will get there. And she got right to the top. यहाँ हीरोइक का अर्थ है वेरी ब्रेव और ग्रेट वर्क, यानी वीरता वाला कार्य। अगली पंक्तियाँ, The world's most sought after multi-percussionist with a mastery of some 1,000 instruments and hectic international schedule। यहाँ शाउट आफ्टर का अर्थ है वांटेड बाय मैनी पीपल, यानी कि बहुत सारे लोगों को द्वारा चाहा जाना। यूजुअली ऑफ हाई क्वालिटी और रेयर, यानी कि जिनमें बहुत अच्छी योग्यताएं होती है या अविश्वसनीय होते हैं, यानी लोकप्रिय होना। मास्टरी का अर्थ है कंप्लीट कंट्रोल ऑफ समथिंग, यानी कि किसी पर पूर्ण नियंत्रण होना या किसी चीज़ में पूर्ण निपुणता होना। हेक्टिक का अर्थ है फुल ऑफ एक्टिविटी और वेरी बिजी एंड फास्ट, यानी कि अधिक व्यस्त होना या ज़्यादा कार्य होना। इज इंटरव्यूइंग टू वॉच एवलिन फंक्शन सो एफर्टलेसली विदाउट हियरिंग। इंटरव्यूइंग का अर्थ होता है वेरी इंटरेस्टिंग बिकॉज ऑफ बीइंग अनयूजुअल ऑफ मिस्टीरियस, यानी कि फैसिनेटिंग एंड क्यूरियस, यानी कि किसी चीज़ का बहुत दिलचस्प होना या मोहक होना। यहाँ फंक्शन का अर्थ है कार्य, द वे इन विच समथिंग वर्क और ऑपरेट, यानी कि किसी को किस प्रकार से कि कार्य को किस प्रकार से किया जा रहा है। पंक्तियों का अर्थ है एवलिन के बिना सुने जो बोलने की कला थी वो बहुत ही मोहक थी, बहुत ही दिलचस्प थी। उसके जो कार्य करने का जो तरीका था बहुत ही अच्छा था। In our 2-hour discussion, she never missed a word. Man with bushy beard give me trouble, she laughed. वह हंसते हुए कहती है कि घनी दाढ़ी वाले व्यक्ति से मुझे थोड़ी परेशानी होती है, लेकिन उस 2 घंटे के इंटरव्यू में वह एक शब्द भी नहीं चुकी। लेखिका यहाँ पर आश्चर्य व्यक्त करती है कि कोई बिना सुने इस प्रकार से बिना चुके कैसे बातचीत कर सकता है। इसीलिए उसकी ये पूरी वार्ता, ये साक्षात्कार उसे बहुत दिलचस्प और मोहक लग रहा था। इट इज़ नॉट जस्ट वॉचिंग द लिप्स, इट्स द होल फेस, स्पेशली द आईज। यहाँ एवलिन अपने बोलने की कला के संबंध में कहती है कि यह सिर्फ होठों को पढ़ना ही नहीं है, जबकि पूरे चेहरे को पढ़ना है, विशेषतः आँखों को। She speaks fluently with a Scottish lilt. My speech is clear because I could hear till I was 11, she says. यहाँ flawlessly का अर्थ है in a way that is perfect or without mistake, यानी कि धारा प्रवाह कार्य करना, without a fault or mistake, बिना गलती किए हुए। लिलिट का अर्थ है अ वे ऑफ स्पीकिंग, अ जेंटल एंड प्लीजेंट राइजिंग एंड फॉलिंग साउंड इन अ
पर्सन्स वॉइस, यानी कि व्यक्ति के जो भाषा बोलने की जो कला है, जो भाषा का उतार चढ़ाव होता है, उसको हम यानी कि भाषा कौशल था। एवलिन भाषा स्कॉटिश भाषा को बहुत ही भाषा कौशल के साथ बोलती है। जब इस संबंध में उसको पूछा जाता है कि आप उसको किस प्रकार से बोल लेती हैं, तो वो कहती है कि मैं जब 11 वर्ष की थी तब तक मैं सुन सकती थी, यानी कि मैंने 11 वर्ष की उम्र तक बोलना सीख लिया था स्कॉटिश भाषा को। बट दैट डजंट एक्सप्लेन हाउ शी मैनेज टू लर्न फ्रेंच एंड मास्टर बेसिक जैपनीज। लेकिन एवलिन ये समझाने में असमर्थ रही कि उसने फ्रेंच और जैपनीज भाषा को किस प्रकार से सीखा, क्योंकि ये दोनों ही भाषाएं उसने अपने सुनने की क्षमता को के जाने के बाद सीखी थी। इसी बात पर लेखिका आश्चर्य व्यक्त करते हुए कहती है, आप में एक अद्भुत कौशल है। As for music, she explained, it's pour in through every part of my body. It tingles in the skin, my cheekbones and even in my hair. यहाँ pour का अर्थ है उड़ेलना, यानी कि फ्लो होना, प्रभावित होना। टिंगल का अर्थ है to have feeling as if a lot of sharp points are being quickly and lightly into my body, यानी कि चुभन होना या झुंझुनी होना, कंपन होना। चिक बोन्स का अर्थ है one of the two bones at the top of your cheeks just below your eyes and toward your ear, यानी कि कान और नाक के पास वाली हड्डियां। यहाँ एवलिन संगीत के संदर्भ में समझाते हुए कहती है कि संगीत उसके शरीर के अंगों में प्रभावित होता है। वह शरीर में जैसे चुभता है, वह एक झुंझुनाहट प्रदान करता है। मेरे गालों की हड्डियाँ यानी आँख के कान के पास की हड्डियों में, साथ ही साथ मेरे बालों में भी झुंझुनाहट या कंपन पैदा करता है। When she plays the xylophone, she can sense the sound passing up the stick into her fingertips. वह कहती है जब वह जाइलोफोन बजाती है तो वो उसको सेंस कर सकती है, उसके साउंड को अपनी अंगुलियों के परों पर। यहाँ फिंगर स्टिप्स का मतलब होता है अंगुलियों के पर। On a wooden platform, she removes her shoes so that the vibration pass through her bare feet and up her legs. वह कहती है कि जब मैं लकड़ी के बने प्लेटफॉर्म पर जाती हूँ तो मैं अपने जूते उतार देती हूँ ताकि होने वाले कंपन को मैं अपने नंगे पैरों से महसूस कर सकूं और नंगे पैरों से गुजरता हुआ वह ध्वनि की जो तरंगे हैं वो मेरे पैरों में ऊपर चढ़ती है, जिससे मैं संगीत को समझ। इस प्रकार यहाँ एवलिन अपने भाषा कौशल और संगीत इन दोनों की जो समझने की कला है वो लेखिका के सामने अपने साक्षात्कार में रखती है। अगले अध्याय में आगे पढ़ लेंगे। धन्यवाद।